आ रही है यूक्रेन से, जहां पर खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, गोलीबारी में भारतीय छात्र की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है सीधे यूक्रेन से, जहां देखिए यूक्रेन का डिफेंस हब है खार्किव, और खार्किव में लगातार बमबारी हो रही है। और देखिए कर्नाटक का रहने वाला ये छात्र बताया जा रहा है जिसकी मौत हो चुकी है। खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हुई है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है सबसे पहले प्राइम न्यूज पर, जहां पर गोलाबारी में भारतीय छात्र ने अपनी जान गंवा दी है। यूक्रेन का डिफेंस हब है ये, और देखिए ये जानकारी जो है विदेश मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर दी गई है, जहां पर डिफेंस हब यूक्रेन का खार्किव, जहां पर एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है जो कि कर्नाटक का रहने वाला है। ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं प्राइम न्यूज पर, जहां पर विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। और जानकारी हम लेते हैं पंकज से। पंकज, क्या कुछ खबर? साक्षी, इस तरह से अभी कुछ देर पहले ऑफिशियल स्पोक पर्सन अरिंदम बख्शी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट लगातार रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, और यूक्रेन में एक शहर है जहां पर भारतीय छात्र की मौत हो गई है, जानकारी देते हुए लगातार यही बताया उन्होंने कि किस तरह से जो हमले जो लगातार वहां हो रहे थे, उसमें खार्किव एक शहर है जहां पे गोलाबारी हुई है और वहां पे एक छात्र की मौत हो गई है। उनके परिवार से भी लगातार विदेश मंत्रालय कांटेक्ट में है और उनको इसकी जानकारी दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुर्घटना जो एक तरह से भारत के लिए कहा जा सकता है। तो एक भारत छात्र की मौत हो गई है और तुरंत रशियन एम्बेसी और यूक्रेन एम्बेसी के राजदूतों को तुरंत भारतीय सचिव ने तलब किया है। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है, जानकारी खुद विदेश मंत्रालय ने दी है। ऐसे में देखिए पहले से ही लगातार कीव हो या खार्किव हो, वहां से तमाम लोगों को हिंदुस्तान वापस आने की बात भी कही जा रही थी। ऐसे में किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं वहां पर खार्किव में खास तौर से? देखिए साक्षी, खार्किव में लगातार और कीव दोनों ऐसे शहर है। कीव तो यूक्रेन की राजधानी है और खार्किव एक बड़ा शहर है जहां पे चारों तरफ से रूस की सेनाओं ने घेर रखा हुआ है। सब मॉर्निंग में ही आज सवेरे 5 बजे करीब खार्किव और कीव के लिए नोटिफिकेशन वहां की सरकार ने जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, या तो जो जल्द से जल्द शहर छोड़ दे। उसके अलावा भारतीय दूतावास जो यूक्रेन में मौजूद है उसने भी ट्वीट करके और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि जितने भी भारतीय जितना जल्द हो सके कीव और खार्किव को छोड़ दे। तो लगातार उसके बाद से जो कल द्विपक्षीय दौर की बात चल रही थी वो विफल होने के बाद लगातार रूस अग्रेसिव हो गया है और लगातार गोलाबारी अब शहरी जो रहवासी एरिया है, वहां पे रेजिडेंस एरिया है, वहां पे हमला कर रहा है। अब सवेरे एक तस्वीर आई है, शॉपिंग मॉल पे उन्होंने हमला किया है, गोलाबारी की है। तो लगातार ये तस्वीरें आ रही है, तो जो स्थिति है भयानक हो गई है। भारत सरकार की पंकज, जो ट्वीट किया गया है विदेश मंत्रालय की ओर से, उसमें क्या कुछ बताया गया है इस छात्र के बारे में जो कि कर्नाटक का रहने वाला है? देखिए अभी खुल के पूरा जानकारी नहीं दी गई है कि छात्र कहाँ का है। जितनी जानकारी है कर्नाटक का छात्र है, उनके परिवार से संपर्क कर लिया गया है, उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया, मतलब दिल्ली बुला लिया गया है। अब हो सकता है कि वहां से अब जो भी स्थिति होगी, जो यहाँ से जो राजदूत है भारत में उनको तलब किया गया है, उनसे तमाम जानकारी मांगी जाएगी और उसके बाद जो आगे कार्रवाई है वो विदेश मंत्रालय वहां के जो राजदूत है, जो भारत के राजदूत जो यूक्रेन में मौजूद है, वो अब इस पर कार्रवाई करेंगे कि कैसे उन तमाम लोगों को जो बचे हुए बच्चे हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया जाए। क्योंकि अहम ये होता है साक्षी अभी के समय में कि जो खार्किव है और कीव है वहां पे बहुत सारे बच्चे अभी भी मौजूद है जिनको निकालने में सरकार, वहां की जो व्यवस्था सरकार है, वहां की सरकार है और भारत सरकार, वो अभी नाकाबिल हो पा रही है। कारण ये है कि जो लगातार रूस गोलाबाजी कर रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही रेस्क्यू कराने की। तो जितना ज्यादा हो सके उतनी कोशिश की जा रही है कि जो बॉर्डर के क्षेत्र में जितने छात्र फंसे हुए हैं उनको पहले वहां से इवैक्यूएट किया जाए, निकाला जाए, उसके बाद तमाम छात्र जो। लेकिन पंकज, जो भारतीय छात्र है जिसकी मौत हुई है, क्या इसके शव को लाने को लेकर कोई जानकारी आई है? जो परिवार है वो क्या कह रहा है? ऐसी कोई खबर? देखिए अभी ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है साक्षी, क्योंकि लगातार जो भी विदेश मामले जितने भी जानकारी, रक्षा मामले जितनी जानकारी होती है वो ऑफिशियली हैंडल से ही या ऑफिशियल तरह से जानकारी आए तभी उसको साझा किया जाता है। तो अभी जिस तरह जानकारी अभी आई नहीं है, भारत सरकार लगातार अभी रूस और यूक्रेन के जो दूतावास के राजदूत हैं उनको तलब किया गया, उनसे बातचीत हो रही है, उनसे बात किया जा रहा है कि कैसे उनकी बॉडी जो पार्थिव शरीर को वहां से निकाला जाए या फिर जो तमाम और भी बच्चे फंसे हुए उनको निकाला जाए। क्योंकि ये अहम हो जाता है, क्योंकि भारतीय जो छात्र फंसे हुए उनको सुरक्षित वहां से निकालना, क्योंकि स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है साक्षी।
क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार भी लगातार आज सवेरे नोटिफिकेशन जारी किया था वहां के राजदूत ने कि जितने भी कीव में फंसे भारतीय हैं छात्र वो जल्द से जल्द वहां से इवैक्यूएट करने या वहां से निकल के बॉर्डर के एरिया। लेकिन देखिए पंकज, खासतौर से कीव को लेकर एडवाइजरी जारी हुई थी तमाम जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए, लेकिन खार्किव को लेकर क्या कुछ अभी तक एडवाइजरी जारी हुई है? हालांकि जो भी वहां पर रह रहे हैं भारतीय छात्र उनको वापस लाने का सिलसिला लगातार हो रहा है, लेकिन एडवाइजरी खासतौर से बिल्कुल साक्षी खार्किव और कीव के लिए पूरे यूक्रेन के लिए एक तरह से एडवाइजरी पहले 6 दिन पहले जारी कर दी गई थी। लेकिन समस्या लगातार यही आ रही है कि जहां से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है उस आसपास के एरिया में रशियन जो फौज है वो पहुंच चुकी है। तो रशियन फौज पहुंचने के बाद तो ना यूक्रेन जो यूक्रेन के लोग हैं उनको रेस्क्यू नहीं किया जा पा रहा है और ना ही भारतीय छात्रों को। तो लगातार भारत सरकार बात कर रहा है रशिया गवर्नमेंट से भी और साथ ही साथ यूक्रेन गवर्नमेंट से भी। और सबसे अहम यह है कि लगातार ये तस्वीर हमने पंकज एक और जानकारी मैं लूंगी, जिस तरीके से छात्र की मौत हुई है खार्किव में, जो शेलिंग में इसकी मौत बताई जा रही है, तो शेलिंग क्या रूस की सेना की ओर से हुई या यूक्रेन की सेना की ओर से हुई है? नहीं, बिल्कुल ये जानकारी हमारे पास है कि ये रशियन जो मिलिट्री है उनके तरफ से गोलाबारी की थी उससे मौत हुई है। क्योंकि रशियन लगातार जो रूस मिलिट्री है वो लगातार हमलावर है और तमाम जो रहवासी एरिया है, जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पे हमला। तो जो सवेरे आपने खार्किव की तस्वीर देखी थी तो एक शॉपिंग मॉल को उड़ाया गया था, बताया जा रहा है उसी में भारतीय छात्र मौजूद था उसी के आसपास, जिसमें क्योंकि जो अभी जो दोपहर को यूक्रेन एम्बेसी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी ये जानकारी दी थी कि करीबन 6 लोग घायल है और कुछ बच्चे भी घायल है, उसमें बताया गया था। तो संभवतः यही जानकारी जो हमारे पास आ रही वो यही है कि हो सकता है कि उन छात्रों में जो घायल थे उसमें से एक भारतीय छात्र भी हो सकता है। लेकिन अभी जो विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट नहीं किया है कि छात्र की मौत कहाँ पे हुई है, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो उसी शेलिंग की वजह से हुई है। देखिए पंकज, जो खार्किव है वो यूक्रेन का डिफेंस हब है और खार्किव में खास तौर से आपने भी बताया कि अब रिहायशी इलाकों को अटैक कर रहे हैं रूसी के तमाम जो सैनिक है। और लेकिन इसी बीच में रूस की ओर से साफ ये कहा गया था कि हम तमाम जो रिहायशी इलाके हैं यहाँ पर हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अटैक किया गया और खासतौर से रूस की सेना की ओर से ही भारतीय छात्र की मौत होना, ये रुख क्या बदल सकता है अब भारत की ओर से? बिल्कुल, देखिए अब मुझे ऐसा लगता है जो जितनी जानकारी मेरे तक है साक्षी, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी आनंद फानन एक बड़ी बैठक बुलाएं और तमाम जितने भी मंत्री हैं लगभग 4 मंत्रियों को अभी भेज दिया गया है अलग अलग देशों में, चाहे वो हरदीप सिंह पुरी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह हो या किरण रिजिजू। लगातार बच्चों को लाने का जो गंगा ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। लेकिन समस्या साक्षी यही नहीं है, सबसे समस्या यही है कि आप कितने बच्चों को ला सकते हैं। दिन में अगर 4-4, 5-5 फ्लाइट जाएंगे तो एक फ्लाइट पे 250-300 बच्चे आ सकते हैं। तो अमूमन एक दिन में 1200 या 1300 बच्चे, और जो जानकारी है देखिए इसी समस्या को खत्म करने के लिए पंकज, देखिए अब इंडियन एयरफोर्स को भी लगाया गया C-17 ग्लोब मास्टर, जिसकी संख्या 500 होती है। जो प्लेन्स होते हैं उनमें केवल 200 से लेकर 250 तक बच्चे आ सकते हैं, लेकिन इस C-17 ग्लोब मास्टर में लगभग 500 लोग आ सकते हैं। अब ये काफी हेल्पफुल होगा। बिल्कुल देखिए आज सवेरे सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात की और पूरी गंगा ऑपरेशन की जानकारी दी कि किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। जब ये भारत सरकार को समझ में आया कि अब एक फ्लाइट से नहीं बनेगा, जो 250-300 बच्चे जो इंडिगो और स्पाइस जेट और एयर इंडिया की फ्लाइट से लेके आ रही बच्चों को, उससे काम नहीं बनेगा। इसलिए अब C-17 को भेजा गया है। अब वहां से जो भारतीय फौज के जो बड़ी जहाज है उसको भेजा जा रहा है। अब उस पर तमाम छात्रों को लेके आया जाएगा। तो अमन ये समझ लीजिए अगर दो विमान भी अप डाउन करते हैं तो करीबन 1000 बच्चे वैसे भी रेस्क्यू किए जा सकते हैं। तो लगातार भारतीय सरकार ये प्रयास कर रही है कि तमाम एक छात्र और एक नागरिक, जो भारतीय नागरिक फंसे हुए, उनको वहां से निकाला जाए। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है साक्षी, वहां पे जो फायरिंग लगातार हो रही है चारों तरफ से और गोलाबारी हो रही है, उससे वहां से निकालना बड़ा असंभव सा स्थिति बनी हुई है। लेकिन सरकार लगातार रूस एम्बेसी से बात कर रही है, रूस सरकार से बात कर रही है कि भारतीय छात्रों को निकाला जाए। और जो एडवाइजरी जो स्पेशल जारी की थी जो पहले नोटिफिकेशन में, उसमें कहा था जो भी भारतीय छात्र वहां से निकले वो अपने साथ भारत। बिल्कुल, और देखिए पंकज अब ये साफ है कि देखिए पहले एयर इंडिया, उसके बाद इंडिगो और अब इंडियन एयरफोर्स इसमें शामिल हो जाएगी। तो ये साफ है कि अब तेजी लाई जाएगी इवैक्यूएशन में। बिल्कुल 100%। देखिए जिस तरह से लगातार भारत अड़िग है, क्योंकि देखिए आप देखिए यूएन में हो या कहीं भी भारत ने कहीं भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। उनका सबसे पहला जो एजेंडा है वो यही है कि तमाम भारतीय छात्र और भारतीय जो फंसे हुए हैं
यूक्रेन और यूक्रेन के आसपास के देश में, चाहे वो हंगरी हो, पोलैंड हो या रोमानिया हो, उन तमाम बच्चों को वहां से निकालना पहली प्राथमिकता भारत सरकार की है। गंगा ऑपरेशन की है, वो लगातार भारत सरकार वो उस पे काम कर रही है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये जो गंगा ऑपरेशन को समाप्त कर लिया जाएगा और तमाम बच्चों को वहां से निकाल दिया जाएगा। लेकिन समस्या सबसे बड़ी जो फंसी हुई है साक्षी, वो है कि वो आरक्यू को लेकर जो बिल्कुल जहाँ पे बच्चे फंसे, समस्या बहुत कठिन है। इसे को लेकर लगातार अब भारत सरकार की ओर से इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया थी उसमें तेजी भी लाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज वानखेड़े, तमाम जानकारी इस बड़ी खबर को लेकर देने के लिए। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।